उसके बेसिस पे ही ना एक ऐसा सम ले रहा हूँ जो आप लोग को मैं एक्सप्लेन कर सकूं। सपोज मुझे बोला जाता है कि फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ, देखो आप सम ले रहा हूं मैं, लाइक 3 + x² इंटू कुछ भी ले सकते हैं मैं, ऐसा ले लिया, दिख रहा है सबको? यस। अभी इसका कोएफिशिएंट फाइंड करना है, क्योंकि मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, ये आगे मैं आपको बताता हूँ, मुझे समझाने का मेन पर्पस अलग है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया। अभी अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो ध्यान से, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ, ये क्यूब है, तो मैं जानबूझ के क्यूब लिया, मैं 4 भी लो, कुछ भी ले सकता था, लेकिन ऐसा ले रहा हूँ कि इसको मैं एक्सपांड कर सकता हूँ। तो इसको जब एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो अब इसको एक्सपांड करेंगे तो हमें मिलेगा a क्यूब मतलब 8x क्यूब प्लस 3 इंटू b, क्या होता है 3ab² ना, या a² b, 3a² b 3a² b लिया तो क्या हो जाएगा 4x² इंटू 3 12x² 12x² प्लस 3ab² मतलब 6x प्लस 1 1। तो अगर इसमें अब इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 24x³ प्लस 36x² प्लस 18x प्लस 3 प्लस 8x raised to 5 प्लस 12x4 प्लस 6x³ प्लस x² बराबर है। यस। हेलो, हाँ। तो अगर अब मैं बता रहा हूँ आपको, अगर मुझे आता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³ इन द एक्सपांशन ऑफ दिस, कितना बोलता फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³, तो आप ध्यान से देखो x³ दो जगह पे आया है, 24 and 6 यस। ठीक है, ठीक है, अभी दो जगह पे आया। इसी को अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ जनरल टर्म फॉर्मूला। इसको तो जनरल टर्म से जाते तो क्या मिलता, tr+1 इक्वल्स टू 3cr, हेलो, यस सर। yes a raised to n minus r, b raised to r, ठीक। तो हमें मिला 3cr 2 raised to power 3 minus r into x raised to power 3 minus r, ये तो 1 हो गया, 1 raised to power r is 1। यस यस। अब मुझे बोला जा रहा है कि जनरल टर्म में जो हम लोग उस दिन सॉल्व किया था, देखो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि ये इसके साथ आएगा। yes तो अगर इसके साथ आएगा तो क्या मिल जाएगा 3 + x² इनटू दिस। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा ऑब्जर्व करना। 3 का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो क्या मिलेगा 3 इंटू 3cr 2 raised to 3 minus r x raised to 3 minus r प्लस x² का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ आएगा तो क्या मिलेगा 3cr 2 raised to 3 minus r x raised to 5 minus r 5 minus r, बराबर है। yes अब देखो क्योंकि मुझे x³ के लिए बोला है तो यहां से मैं कंपेयर करूंगा तो r की वैल्यू क्या आएगी 0, यस। 3 minus r equals to 3 ना, yes x³ का आएगा कोएफिशिएंट बोला तो r equals to 0 मिलेगा, और 0। यहां से करेंगे तो 2 5 minus r equals to 3, तो r equals to 2 ठीक है। yes अब हम लोग कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं याद करो, यहाँ के लिए 0 आया, इस टर्म के लिए 0 आया, तो अगर मैं r 0 लूंगा तो ये क्या मिलेगा, देखो 3 इंटू 24 आएगा 3 0 24 2 raised to 3 प्लस यहाँ r2 है, r2 है तो क्या मिलेगा, देखो 3c 2 raised to minus 2 is 1 बराबर, yes 3c2 मतलब 3 इंटू 2 3 क्या into मिल गया 2 देखो 24 + 6, yes 24 Yes. plus 6 यही है कि नहीं है, देखो तो
Yes. Yes sir, समझा हाँ. Yes, sir. समझा मेरी बात? Yes. Yes. तो इस हमने उस दिन, क्योंकि अगर ये देखो यहाँ पे पावर छोटा लेके मैं समझाने के लिए ये बताया कि आपको ऐसे दो वैल्यूज मिलते हैं, बट अगर पावर बड़ा रहेगा तो आप ये चेक नहीं कर सकते, फिर तो इसी मेथड से जाना पड़ेगा ना. Yes. सो आई होप लास्ट टाइम का जो कंफ्यूजन था ये अब दूर होना चाहिए. Yes sir, समझा Yes, हाँ. sir. Yes, sir. समझा. सब लोग क्लियर हो या किसी को अभी भी कुछ पूछना है Yes. तो प्लीज पूछ लो. किसी को कुछ नहीं बोलना है? कोई सोच रहा है क्या? ओके ठीक है. अगर कुछ नहीं बोलना है तो मैं आगे बढ़ता हूँ. अब तक देखो हम लोग जो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक में दो पार्ट था. फर्स्ट एक्सरसाइज था मैथमेटिकल इंडक्शन, याद होगा सबको. Yes. Yes. के प्लस 1 के बेसिस पे हमने सब प्रूव किया था, और उसके Yes. बाद हम लोग पढ़ रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम. तो अब Yes. तक जो हमने पढ़ा है, टोटल बाइनोमियल थ्योरम के 2 एक्सरसाइज हुए हैं और 2 बाकी हैं. अब तक जो हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा a प्लस बी होल रेज टू n का फॉर्मूला, Yes. a माइनस बी होल रेज टू n का फॉर्मूला, याद Yes. करो. फिर हमने पढ़ा हाउ टू फाइंड जनरल टर्म, PR plus 1. Yes. और फिर हमने पढ़ा मिडल टर्म, Yes. Middle term. Yes. n Yes. प्लस 2/2 और क्या N था? by 2. N plus 1 by 2 by 2 और N plus 1 plus by 3 by 2. यस. तो इनफैक्ट ध्यान से सोचोगे समझोगे तो हमने सिर्फ अब तक इतना ही पढ़ा. ये 3 फार्मूले का ही यूज हुआ, इसी 3 फार्मूला पे हम लोग सब पढ़ रहे हैं. तो जिन लोगों को भी लगता है पता नहीं क्या चीज सब में हो रहा है, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लीज, अगर ऐसा कभी भी फील करते हो तो किसी भी टॉपिक में कहीं भी जब ऐसा फील करते हो तो आप जाके एक एक क्वेश्चन के पास जाओ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, एंड देन कुछ डिफिकल्टी आती है ना तो तुरंत टीचर से बात करो. सिर्फ अपने फीलिंग के बेसिस पे बात मत करो. अभी मुझे बताओ, जो विराज ने देखा है तो मुझे वो आंसर शायद दे सकता है कि ये क्वेश्चंस ना इनफैक्ट एनसीईआरटी के बुक्स के क्वेश्चन के मुकाबले कुछ भी नहीं है. ये सब बेसिक क्वेश्चन है. तो अगर यहाँ हम डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं तो वो सारे क्वेश्चन जब जेई के टाइम पे आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे? हम सिर्फ देखेंगे और बोलेंगे अरे इतना हार्ड कहाँ से आ गया. तो इसलिए जब भी आपको ऐसा मतलब ऐसा लगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेनली प्रॉब्लम ये होता है कॉन्फिडेंस की कमी. और कॉन्फिडेंस की कमी उसको होता है जो प्रैक्टिस नहीं किया है. जिस दिन जो टॉपिक पढ़ाया जाता है अगर उसी मोमेंट पे बाद में आप उस चीज को एक बार देख लोगे, सॉल्व कर लोगे ना, तो शायद इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा. अच्छा, एक और चीज देखो. अभी हम सबको पता है हम लोग एनसीआर कैसे सॉल्व कर रहे हैं. हेलो. Yes. Yes. आप लोगों ने वापस, क्योंकि ये चीज नहीं हुआ है अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तो एक टर्म है फैक्टोरियल. Sir, N factorial upon R factorial N minus R factorial. हाँ, अब प्रॉब्लम है फैक्टोरियल कैसे समझेगा. सबको पता है कि नहीं पता है, तो मैं इसको बता रहा हूँ कि कैसे होता है. इसको ध्यान देना है. इसका ये फॉर्मूला भी है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल. फैक्टोरियल सॉल्व कैसे होता है स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो. कुछ भी नहीं है, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का फर्स्ट एक्सरसाइज है, किसी काम का नहीं, सबसे बेसिक चीज है. मतलब अगर कोई मुझे बोलता है 5 फैक्टोरियल फाइंड करना, मतलब क्या होगा? कोई बोल सकता है, किसने देखा तो? Find 2 5 into 4 into 1 3 into 2 into 1. 1. That's it. Yes. इसको ऐसे सॉल्व करें, Yes. ठीक है. तो अगर किसने बोला 3 फैक्टोरियल मतलब 3 3 into into 2 2 into 1. 2 into 1. 3 into 2 into 1. तो यही चीज हम लोग यूज करेंगे, ठीक है.
और ये एनसीआर का एक्चुअल फॉर्मूला है, बट हम लोग जैसे सॉल्व करते हैं वैसा ही करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 5 से 2 आया तो 5 4 2 1। 2 1 आप Sir, किससे भी zero जाओगे तो वही factorial error. पहुंचोगे। हेलो, 0 factorial. वो एक अलग दुनिया, तो उसके पीछे ही क्यों पड़ा हुआ है। सर 1 आता है ना 0 फैक्टोरियल। मैं वही बोल रहा हूँ, ये एक अलग ही दुनिया है। वो जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन जब स्टार्ट होगा ना, तब ये क्वेश्चन पूछना। Yes. कुछ चीजें ऐसी होती है ना, देख हम लोग को भी याद है जब हम लोग धोखे से पढ़ते थे, तो इंटीग्रेशन टॉपिक है, इंटीग्रेशन टॉपिक में ना शायद इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू एन एक्स या कॉस रेज टू एन एक्स, टैन रेज टू एन एक्स, ऐसा कुछ है कि जो मतलब उसके सॉल्यूशन आप देखोगे ना तो 4-5 पेजेस जाते हैं, बट जिसका यूज नहीं है इंसान। बट एज अ स्टूडेंट वो रहता है कि हम लोग इस चीज पे बात करें, जिसका यूज नहीं है उसके ऊपर हम अलग बात करेंगे। आप पूछ लेना, लेकिन जब भी ये टॉपिक में ही Yes, स्टार्ट yes. करूंगा या जो भी Yeah. स्टार्ट करेगा तो उस पर बात Yes. करेंगे। Yes, ठीक है। तो इस तरह से सॉल्व करने के पॉइंट्स हैं जो प्लीज आप लोग इसको याद ध्यान से समझो कि ऐसे करना है। ठीक है, मुझे अब भी जो यहाँ यूज हो रहा है, मुझे अब आपको यहाँ पे 1-2 फॉर्मूले देने हैं, वो फॉर्मूले को ध्यान से समझो। कुछ क्वेरीज रहेंगे, तुरंत वहीं पूछो प्लीज, एंड देन आगे बढ़ते हैं। तो ये सब समझा, किसी को लिखना था तो लिख सकता था, ऐसा प्रॉब्लम नहीं। जो हमारा बेसिक फॉर्मूला था ये सबको याद होना चाहिए। NC 0 a raised to n b0, NC1 a raised to n minus 1 b1, NC2 a raised to n minus 2 b square, ऐसा चलते जाएंगे अप टू NCN a raised to 0 b raised to n। NCN। बराबर है। यस मतलब आपने अगर ध्यान दिया तो n का जो पावर है एक के लिए हाईएस्ट पावर से धीरे धीरे कम होके 0 तक जाता है, राइट। यस और जो b का पावर है वो 0 से स्टार्ट होके एंड में हाईएस्ट तक जाता है। यस अब जरा आप एक पॉइंट सोचो, ये तब पॉसिबल है व्हेन n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट। तब तो हम लोग 0 से हाईएस्ट तक जा सकते हैं, हाईएस्ट तक 0 तक आ सकते हैं, जो भी है। लेकिन अगर समझो n ने n की वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई सोच के रखता है। अगर मान लो n की वैल्यू फ्रैक्शन में दे दिया, तब क्या ये फॉर्मूला पॉसिबल होगा। No. नो नहीं हो सकता, सोच के देखो। या n की वैल्यू निगेटिव में कुछ दे दिया तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर मान लो -3 दे दिया तो आप सोच के देखो, -3 से अगर स्टार्ट करने की कोशिश करोगे तो -3, उसमें से -1 करोगे तो -4, -6 जाएगा, चलता जाएगा, -5, समझ रहे हो कि नहीं, वो खत्म नहीं होगा। यस मतलब ये फॉर्मूला यूजफुल सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए है, ठीक। यस अब क्या बोला जा रहा है कि अगर सपोज n की वैल्यू नेचुरल नंबर के अलावा कोई नंबर दिया तो क्या करेंगे। तो उसके लिए इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया जा रहा है, हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे। कैसे मॉडिफाई करेंगे प्लीज देखो, ये समझना जरूरी है, ये समझ गए तो फिर आगे काम हो जाएगा। Yes. हम लोग मॉडिफाई कैसे करेंगे पता है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ भी दिया हो, ठीक, हमारा एम होगा सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है ना ए उसको 1 बनाओ। क्या करेंगे, 1 कॉमन लेना। 1 करेंगे, 1 बनाएंगे, ठीक। और ये जो सेकंड टर्म है, इसको ध्यान देना है कि वो कैसे भी लेस देन 1 हो, लेस देन 1। मैं अभी जस्ट आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स लेंगे तो आपको समझेगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बहुत इजी है, सिर्फ कैलकुलेशन संभालना है। बार बार मैं यही बोलूंगा इस टॉपिक में, कैलकुलेशन संभालना और कुछ भी नहीं है। सो व्हेन n power is other than a natural number, then our first aim will be
कि a को 1 बनाओ और b को लेस देन 1 बनाओ। b को लेस देन 1 मतलब समझा क्या? मैं साइन वाइज नहीं बोल रहा हूँ, साइन वाइज नहीं बोल रहा हूँ, वैल्यू वाइज। मतलब आप बोलोगे सर b अगर -5 हो गया तो लेस देन 1 है ना, ऐसा नहीं। बात समझ में आ रही है? Less than 1. न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर बड़ा रहता है। हाँ, ऐसा लेस देन 1 होना चाहिए, ये ध्यान देना है। तो अभी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल फॉर्मूला डिराइव करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ दिस इज लाइक 1 + x⁻n कर दिया। सिर्फ फॉर्मूला के लिए बता रहा हूँ, और बाकी कन्वर्जन कैसे होगा समझ में हम लोग समझेंगे। सो a हमने 1 रखा एंड b जो यहाँ पे x है, x इज लेट्स से लेस देन 1, और n जो है वो कोई भी वैल्यू है बट अदर देन नेचुरल नंबर। तो अगर ऐसा केस आएगा तो हमारा यही फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा गया है वही फॉर्मूला को देखो, NC0 a⁻n b⁻0, NC1 a⁻n-1 b⁻1, NC2 a⁻n-2 b²। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, NC3 NC3 a⁻n-3 b⁻3। समझ रहे हो, ये ऐसे चलता जाएगा, Yes. ऐसे चलता जाएगा। NCN ठीक तक। है, NCN इसमें एक्चुअली आएगा ही नहीं, आप समझ रहे हो बात को, क्योंकि n नेचुरल नंबर नहीं है, Yes. ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर चलता रहेगा तो यहाँ देखो NC0 मतलब 1, 1 raised to power anything is 1, 1. x raised to One. 0 is 1, 1. NC1 जो है N. NC1 वो n होगा, Yes. बराबर, Yes. n अगेन 1 raised to power anything is 1, 1. x raised to 1 is x, X. X. NC2 इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, n to n n minus to 1, n Factorial. n Upon n minus 2. 1 ना, बराबर है कि नहीं, Yes. Yes. Upon Yes. 2. Yes. अपॉन 2 Upon into 2 1, into 1. जिसको फॉर्मूला के लिए लिख रहा हूँ मैं 2 फैक्टोरियल, Yes. उसका मीनिंग 2 into 1 ही होगा। Yes. Yes. 1 का पावर अगेन एनीथिंग इज 1, 1. 1. X x square. स्क्वायर। फिर NC3 में N, जाएंगे n तो minus n 1, n n minus minus 2. 1 N-1, N-2. Upon 3 Right. factorial. Upon 3. 3 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, 3 into 2 into 1 Yes. को Yes. वापस 1 raised to power n minus 3 is 1, 1. X cube. X cube. x क्यूब। अब जरा सोचो, 1 मिनट सोचो, ये क्या मिला हमें, ये मिला 1 plus 1 nx, plus NX. n minus 1 upon 2 factorial into x square plus n minus 1 n minus 3 factorial x क्यूब, बराबर है, ये ऐसा ही मिलता Yes. जाएगा। Yes. अच्छा, Yes. अभी सुनो, आपने को फायदा क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो, ये जो x है, x की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है ना, हमने लिया है। Yes. Yes. मान लो मैंने x की वैल्यू 0.5, लेस देन 1 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो क्लियर है। Yes. Yes. हाँ, तो अगर 0.5 लिया मैंने तो 0.5 का स्क्वायर क्या होगा जी, 0.25. 0.5 का क्यूब क्या होगा, 0.125. बराबर है। Yes. Yes. मतलब 0.5 का 4 क्या होगा, 0 के बाद 4 डिजिट आएगा। Yes. ठीक है। Yes. मतलब अगर आप ध्यान दे रहे हो तो जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगा वैल्यू कम होते जा रहे हैं। Yes. Yes. 0.25 से कम वैल्यू है ना 0.12, Yes. उससे भी कम है 0.062। 0.062. Yes. आप समझ रहे हो, इसका मतलब 0 को जैसे टेंड कर रहा है। जैसे जैसे ये पावर बढ़ेगा उसकी वैल्यू नियरली 0 की तरफ जा रही है। Yes. Yes. ये कब होगा, व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 1। कुछ भी एग्जांपल लो लेस देन 1 में, ये ऐसे ही बनेगा। तो अगर वो नियरली 0 की तरफ जा रहा है तो हम उस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं, नियरली नेग्लिजिबल हम बोल सकते हैं उसको। हेलो। Yes. Yes. आपको ये भी आइडिया होना चाहिए
कि इसका मल्टीप्लिकेशन आप किसी के भी साथ करोगे तो वो उसको भी रिड्यूस करेगा। Yes. तो इसीलिए ये जो फॉर्मूला है, यहाँ जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ तक मैंने स्टॉप कर दिया, इस नहीं करेंगे क्योंकि इस आगे की वैल्यू इज नियरली 0, उससे मुझे मेरे इक्वेशन मेरे वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ। हेलो, Yes. 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 तो इसीलिए जब n, देखो अब पूरी स्टोरी को वापस एक बार समराइज करो, हमने क्या किया। When the power n is other than a natural number, तो हम जनरल फार्मूला यूज नहीं कर सकते, तो इसके लिए उसको हमने पहले क्वेश्चन को ही जो रहेगा उस हम वैल्यू को ही हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई क्या करेंगे, हम देखेंगे कि जो मेरा a है फर्स्ट वैल्यू वो हमेशा 1 होना चाहिए, और जो सेकंड वैल्यू 1 क्यों होना चाहिए वो भी आपको समझ में आया होगा। 1 रेज़ टू पावर एनीथिंग कभी भी आएगा 1 करेगा, Yes. एंड जो Yes. सेकंड वैल्यू है वो लेस देन 1 होना चाहिए। लेस देन 1 करने का फायदा हमें क्या मिल रहा है कि जैसे जैसे पावर बढ़ेगा उसकी वैल्यू नियरली 0 होती जाएगी, इसका मतलब मैं वो टर्म्स को इग्नोर कर सकता हूँ। तो मेरा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो फॉर्मूला यही हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू होल n इज इक्वल्स टू दिस, 1 plus nx plus n minus 1 upon 2 factorial x square plus n minus 1 n minus 2 3 factorial x cube plus dot 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 so on। सर ये सर अब इस कैसा है n-1/2 factorial? देखा वापस तूने अजीब क्वेश्चन पूछा, बट अच्छी बात है पूछा। तू कभी भी देख, मैं तेरे को ऐसा कभी भी कुछ बोलूंगा ना बुरा मत मानना, पूछते रहना, Yes, yes. लेकिन तूने अजीब पूछा। उसके प्रीवियस स्टेप में जा और उसके प्रीवियस स्टेप में जा, तेरे को आंसर मिलना चाहिए। सोच पहले हो पाड़ी साहब, सोचो, नहीं फिर भी समझा तो वापस बोल, मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले मैं चाहूंगा कि खुद से सोचो। Yes. नहीं समझा तो बोलना वापस। किसी को भी अब तक इस पे ना कोई भी XYZ दिमाग में पॉइंट आ रहा है तो प्लीज पूछ लो, ये अच्छा रहेगा। सर नहीं समझा। तू बोल रहा है कि n minus 1 upon 2 फैक्टोरियल कहाँ से आया, बराबर ना? Yes, yes. हाँ 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 हाँ। इसलिए मुझे तेरे से डर लगता है कि तू पढ़ रहा है लेकिन लास्ट मोमेंट में ना तू बड़ा गड़बड़ करेगा एग्जाम के मोमेंट में हमेशा, ये मुझे डर लगता है। क्योंकि नहीं, तुझे नहीं आता ऐसी बात नहीं है, तुझे आता है, लेकिन तू अचानक सा कंफ्यूज होता है। अगर 5C2 रहेगा समझा पाड़ी सर। साहब तो हम क्या लिखते हैं? समझा सर। हाँ समझा सर। समझ गया, अचानक हाँ समझ गया, हाँ पक्का? हाँ हाँ सर समझा। उसी तरह से NC2 को मैं हाँ क्या लिखूंगा, n, n तक। 5 के बाद 4 लिखते हैं ना, Yes, yes. तो n minus 1, Yes, yes. और 2 into 1 लिखेंगे, 2 into 1 तो 2 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 2 into 1 ही होती है, तो इसको लिखा 2 फैक्टोरियल। Yes, समझा। सेम वे NC3 का n minus 1 n minus 2, क्योंकि अगर Yes, यहाँ n पे मुझे कोई 5C3 दे दे तो 5C3 मैं कैसे करूंगा, 5 4 5 3 4 3 upon 2 1. 3 2 1 ऐसा करूंगा, तो Yes. 3 2 1 की जगह पे 3 फैक्टोरियल। और भी कोई है, ऐसी बात नहीं। देखो ये अच्छी बात है कि नहीं, सब लोग जो भी लोग नहीं पूछते हैं, आप ये समझो पाड़ी साहब को आते रहता है या कंफ्यूज होते हैं फिर भी पूछ लेते हैं, शर्माते नहीं है, कितनी अच्छी बात है। ऐसे सब लोग भी क्यों नहीं ट्राई कर सकते? किसी को कुछ नहीं बोलना है, कोई भी क्वेरीज नहीं है? वाह, इतने स्कॉलर कब से हो जाते हो तुम लोग? ठीक है, अच्छी बात है, इतने सवाल हुए तो। सो अभी मुझे ये बताओ, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के लिए है, अगर यही 1 माइनस के लिए करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, सबको समझ में आना चाहिए। 1 plus minus x हेलो, आएगा तो
ऑड पावर के लिए जहाँ माइनस ऑड पावर में ऑड नेगेटिव है। पावर माइनस, इवन पावर अबे प्लस। नालायक, ये तो हमने पहले ही डिराइव किया हुआ है ना, ऑड इवन इसमें ही बोला था हमने, तो डायरेक्टली याद Yes. रखना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यस, सोचना प्लस क्या है? माइनस प्लस माइनस, Yes. यस। ये ऑड इवन बोल के तो बहुत लोग हम लोग कंफ्यूज कर देते हैं, प्लस माइनस बोलेंगे तो लोग कुछ तो याद रहेगा। ठीक, यस। Yes. सो अब तक में किसी को कुछ भी नहीं पूछना है, राइट? क्या बात है, अब हमें सिर्फ नेक्स्ट, हाँ बोल, कुछ बोल रहा है? Sir, 1 minus x raised to n repeat करो। प्लस को रिप्लेस किया माइनस है ना? मैं डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा नहीं, तो वन प्लस एक्स का जो फॉर्मूला है, अब 1 माइनस एक्स करेगी तो क्या करेगी? जो अपना a प्लस बी का फॉर्मूला याद है, Yes. a माइनस बी का याद है, तो Yes. जैसे a माइनस बी का था, पहला प्लस दूसरा माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, वही होगा। Yes. नहीं समझा? समझ सर। हाँ, इसमें ज्यादा कुछ है था नहीं इसके लिए, ठीक है। Yes. अब देखोगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे हो, प्रॉब्लम है कि आज का टाइम एंडिंग पे आ चुका है, बातों में ही आधा घंटा निकल गया था। मैं जो ऑलमोस्ट एवरीडे लेक्चर ले रहा हूँ उसकी वजह से बोर तो नहीं हो रहे हो ना कि मैं लेक्चर स्टॉप करूँ अपना? No, sir.